नमस्कार, फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। हम इंग्लिश के वर्ड्स पढ़ रहे थे इंग्लिश के सीरीज़ में, तो हम कुछ वर्ड्स दे रहे हैं, आपको सिखा रहे हैं एक्चुअली में, ठीक है। अब इस वर्ड्स को देखिए, समझिए और प्रैक्टिस करिए, ठीक है। चलिए, ठीक, एक हम वर्ड दे रहे हैं, विजिलेंट। विजिलेंट लिखा है, VI लिखा है एक्चुअली, ले साथ साथ विजिलेंट, ठीक। इसको बताना है आपको, इसका सिनोनिम बताना है कौन सा होगा। एक वर्ड है विजिलेंट, इसका सिनोनिम कौन सा होगा इसमें, बताइए। चलिए प्रैक्टिस करते हैं कुछ वर्ड्स की। स्मार्ट तो दिखने में कोई बहुत अच्छा हो, सुंदर हो, ठीक है, मेन के लिए प्रयोग होता है स्मार्ट। विजिलेंट का अर्थ क्या होगा, सबसे पहले हम विजिलेंट को देखेंगे। स्टूडेंट्स, जैसे ये सिनोनिम हमको करने हैं तो हम ये कोशिश करेंगे हमारे पास पहली बात तो वर्ड्स का कलेक्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो। वर्ड्स का आपके पास कलेक्शन होगा तो आप इस ऑप्शन से भी इसको हल कर लेंगे। मतलब ये ऑप्शन, इस जो वर्ड ABCD है, इस ऑप्शन से भी ये सॉल्व हो जाता है। मतलब ये है अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड्स पता है, ठीक है। स्मार्ट बताया मैंने आपको। वॉचफुल, वॉचफुल माने जो सतर्क हो, सावधान हो। वॉच माने होता है ध्यान देना। अच्छा, सी माने होता है किसी भी चीज़ को देखना। सर श्रीनगर से हमने देख लिया, हमारी आंखें खुली, सब चीज़ देख रहे हैं। वॉच माने किसी चीज़ को ध्यान से देखना। वॉच माने घड़ी भी होता है, मालूम होगा। और आप वॉच माने किसी चीज़ को वॉच करो, मतलब ध्यान से देखो। स्टेयर माने होता है किसी चीज़ को घूरना, घूरना। गेज भी होता है इसके लिए वर्ड, गेज भी घूरना है, स्टेयर भी घूरना है, ये सब वर्ड है। तो सावधान वॉचफुल होता है। एम्बिशियस आपको मालूम होगा, एम्बिशियस माने होता है महत्वाकांक्षी। महत्वाकांक्षी, महत्वाकांक्षी बनिए, महत्वाकांक्षी। सपनों को ऊपर तक ले जाइए, दूर का सोचिए। संतोष अगर आ गया तो फिर महत्वाकांक्षी नहीं बन पाएंगे। चलिए, इंटेलिजेंट का मतलब जिसमें बुद्धि का स्तर अच्छा हो, ऊंचा हो, ठीक है। जिसकी बुद्धि, इंटेलिजेंट बोलेंगे उसको, उसकी जिसका हम IQ पावर जिसको अच्छा हो उसको बोलेंगे इंटेलिजेंट। तो विजिलेंट का क्या अर्थ होगा, तो ये विजिलेंट का अर्थ भी आपका है सतर्क, सतर्क है, ठीक है। सतर्क के लिए इतने वर्ड हमने आपको बताया, तो सी के वर्ड है, ठीक है। सी के वर्ड। सतर्क के लिए आप, विजिलेंट का मतलब हो जाएगा सावधान, सतर्क, ठीक है। और इसके लिए एक वर्ड है मेटिकुलस, हम बता चुके हैं। सावधान, इसका मतलब होता है सावधान, इसका हम ये समझा भी चुके हैं, इसका मतलब होता है सूक्ष्म। ये आता है इसलिए हम दोबारा लिख देते हैं, ठीक है। तो विजिलेंट, विजिलेंस आपने सुना होगा, विजिलेंस, विजिलेंस डिपार्टमेंट मतलब जागरूकता, जो वॉच करता है लोगों की गतिविधियों पर, उसको, उसी से बना है। देखिए इससे बना है ये विजिलेंस, विजिलेंस से बना है आपका विजिलेंट, ठीक है। और ये नाउन है आपका, और ये आपका है एडजेक्टिव। तो आपको विजिलेंट का बताना था क्या, कौन सा सिनोनिम है, सारे हम वर्ड समझा रहे हैं आपको। इसका मतलब है सतर्क, सावधान, अलर्ट। सतर्क, सावधान, अलर्ट, इसका मतलब वॉचफुल ये हो जाएगा, ठीक है। और इसका विजिलेंट का एक मेटिकुलस भी हो जाएगा। चलिए, तो फिर से प्रैक्टिस करिए वर्ड्स की, बार बार। विजिलेंट होता है, विजिलेंट मान होता है सावधान, अलर्ट, जो बहुत सुरक्षित हो, कॉन्शियस हो, कॉशियस हो, CAUTIOUS, कॉशियस। अलर्ट, अलर्ट हो बहुत ज्यादा। मेटिकुलस हो, ये वर्ड आता है, इसमें ध्यान रखिए, बहुत ज्यादा मेटिकुलस। इस मेटिकुलस का ये भी अर्थ हमने बताया था कि बहुत सूक्ष्म, बहुत चीजों को बहुत सूक्ष्म तरीके से समझना, ये भी मेटिकुलस है। इसी कपड़े पर एम्ब्रॉयडरी बहुत सूक्ष्म तरीके से हुई है, तो ये भी है मेटिकुलस वर्क ऑन साड़ी, मतलब सूक्ष्म वर्क हुआ है साड़ी पर, ठीक है। सावधान भी होगा, सतर्क भी होगा, ठीक है। तो विजिलेंट से हमका सही क्या होगा, वॉचफुल। ओके, चलिए हम अगला वर्ड देखेंगे। इसमें आप नोट कर लीजिएगा, मेटिकुलस इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और विजिलेंट ना मालूम हो तो लिख लीजिएगा, ठीक।
चलिए अगला वर्ड हम देखेंगे। अगला है ये है ऑब्स्ट्रेपरस। ऑब्स्ट्रेपरस इसको ये मालूम है आपको? इसका सिनोनिम बताइए। ऑकवर्ड, लेजी, अनरूली। लेजी, अनरूली, अनरूली और है सलेन। एक साथ कई एक इससे सिनोनिम आपको बता रहे हैं, एक वर्ड्स के साथ में कई वर्ड हम सिखा रहे हैं। जैसे इससे पहले हम आपको विजिलेंट बताया, जो बहुत सतर्क हो, मेटिकुलस हो, ठीक है, वॉचफुल हो, ठीक। ऑस्टेप्रस, ऑस्टेप्रस इसका सिनोनिम आपको बताना है, परीक्षा में पूछा गया तो क्या करें, लिखेंगे आप। परीक्षा में यही क्वेश्चन आ जाता तो आप क्या लिखते? मैंने बताया स्टूडेंट्स, वर्ड्स पावर बढ़ाएंगे तो इसकी मदद से भी ये हल हो जाएगा, ठीक है। हाई साउंडिंग वर्ड है, इसका मतलब होता है प्रचंड। प्रचंड, बहुत ज्यादा कोलाहल हो, जहां पर जो चीज बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग हो, जिस चीज में बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग। ऑब्स्ट्रेपरस स्टूडेंट भी हो सकता है, या वहां का माहौल भी कहीं का हो सकता है। तो बहुत ज्यादा प्रचंड हो, बहुत कोलाहल हो, बहुत डिस्टर्बिंग हो, ठीक है। डिस्टर्बिंग में लिख लीजिए, डिस्टर्बिंग बिंग। अब बताइए, प्रचंड है, कोलाहल है, डिस्टर्बिंग है, अब कौन सा होगा? सलेन का आपको मतलब नहीं हो सकता पता हो, ऑकवर्ड का तो मालूम होगा। ऑकवर्ड माने होता है विचित्र, कोई चीज बहुत विचित्र हो, ठीक है, भद्दी हो, अजीब सी हो। लेजी पता होगा, अनरूली, अनरूली, रूरल से मना ग्रामीण से है, या असभ्य है, ये इसका सही ऑप्शन, अनरूली। मतलब बहुत ज्यादा कोलाहल है, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है, बहुत ज्यादा असभ्य है। इंग्लिश में एक शब्द के 100 मीनिंग होते हैं, तो अनरूली इसका होगा। ऑब्स्टेपरस का मतलब प्रचंड है, कोलाहल है, डिस्टर्बिंग है, बहुत ज्यादा परेशान करने वाला माहौल, ठीक है। तो ऑब्स्टेपरस, ऑब्स्टेपरस प्रचंड, ऑब्स्टेपरस प्रचंड, ठीक है, इसका होगा अनरूली। सलेन, सलेन, सलेन का मतलब हो जाएगा उदास, ठीक है। इसका आंसर सही ये है, सी हम लगा दे रहे हैं, ठीक है। सलेन का मतलब उदास। इसको याद कैसे करेंगे? इसके लिए की लगा दिए, साले साले ने उदास कर दिया, साले ने उदास कर दिया, सालेन याद हो जाएगा आपको, सालेन। अच्छा वर्ड है, उदास के लिए अच्छा वर्ड है। उसने परेशान है, हल्के फुल्के वर्ड नहीं आते परीक्षा में। एसएससी का हो, टीजीपीटी, ये उम्मीद मत करिए। डिप्रेस्ड आएगा, डिस्टर्ब आएगा, सैड आएगा, है ना, तो मालूम भी होगा आपको। ये सब ये है वर्ड। सालेन, सालेन उदास कर दिया, सालेन, सालेन ने उदास कर, सालेन ने हो जाएगा सलेन, ठीक है। ऑस्टेपरस है, इसका भी बना लीजिएगा इस तरह से कुछ, ठीक है। कोशिश करिएगा याद ही हो जाए तो ज्यादा अच्छा है। ऑस्टेपरस का ना अनरूली हो जाएगा। सलेन का मतलब हो जाएगा उदास। चलिए अगला देखेंगे, नोट कर लीजिएगा इन शब्दों को, आप गहरे नोट कर लीजिएगा वर्ड। ऑस्टेपरस का 2-3 बार लिख ले, ऑस्टेपरस प्रचंड है, डिस्टर्बिंग है, हाँ, और ये याद हो जाएगा तो आप आराम कर लीजिए। इसमें आपके लिए काम का ये है, हम आप भी ऑस्ट्रेपरस ये है, ये इसको याद कर लीजिएगा, और सलेन है, 2 वर्ड लिख लीजिएगा, ठीक है। हाई साउंडिंग वर्ड है, परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। बार बार चीजें इसलिए लिखते हैं, आप जितना लिखेंगे उतना सीखेंगे, उतना याद होगा वर्ड, है ना। वर्ड्स ऐसे नहीं पकड़ में आएंगे। कोलाहल, कोलाहल है बहुत ज्यादा। ऑस्टेपरस, ऑस्टेपरस, ऑस्टेपरस। चलिए वर्ड्स हम आपको लर्न करा रहे हैं स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज के माध्यम से आपको लर्न करा रहे हैं। इनकी प्रैक्टिस जरूर करिएगा, ठीक। और यही सब आते हैं, और कहाँ से, बाहर की दुनिया से थोड़े वर्ड आएंगे, आएंगे तो यही सब वर्ड्स। बस ये है कि इतने ज्यादा वर्ड्स हैं, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आपको बता दें। मेडल सुना हो, ये साल का वर्ड है बहुत। चलिए फिर भी देखते हैं। इंटरसीड हो गया, अगला हो गया इम्पोज, क्रॉस, इंटरफियर। इंटरफियर मालूम होगा आपको। इसमें मिडिल का मतलब होता है, बताइए इसमें से कौन सा सिनोनिम, इसका मिडिल का सिनोनिम कौन सा सही है? सरल वर्ड है, कोई दिक्कत नहीं है, ये सी डी है। इसका
ये है, ठीक है। लेकिन हमारा उद्देश्य ये है कि आपको 5 वर्ड लर्न कराना। हम ये उद्देश्य नहीं कि हमने एक वर्ड बता दिया सिनोनिम छाटना खत्म, एक वर्ड नहीं पढ़ा रहे हैं एक साथ, तो आपके 4 या 5 वर्ड तैयार हो जा रहे हैं एक बार में, ठीक है। ये तो बाकी तो मालूम ही होंगे आपको, आधे तो इसमें क्रॉस है मालूम है, इम्पोज माने इंटर मिडिल माने पहले देख लेते हैं, हस्तक्षेप करना। हस्तक्षेप करना, किसी की टांग अड़ाना कहते हैं ना, किसी को टांग अड़ाना, किसी की बात में हमको हस्तक्षेप करना, ठीक है। तो इंटरसीड का मतलब हो जाएगा सुरक्षा करना, प्रोटेक्ट करना। लिख लीजिए, सुरक्षा करना, इंटरसीड प्रोटेक्ट करना, रक्षा करना। इंटरसीड, गवर्नमेंट आर इंटरसीडिंग, इंटरसीड सुरक्षा करना, समर्थन करना, ठीक है। इंटरसीड याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट वर्ड हो सकता है इंटरसीड, ठीक, सुरक्षा करना। अच्छा, इम्पोज माने कोई चीज को जबरदस्ती थोपना, नहीं हमको ये करना है, इम्पोज माने थोपना, क्रॉस मालूम होगा, पार करना। और इंटरफियर, मिडिल का इंटरफियर होता है, हस्तक्षेप करना, हस्तक्षेप करना। अब हमने बताई दिया आपको, बहुत बार लिखते हैं इसलिए आपको, आपके लिए लिख रहे हैं कि याद हो आपको भी। अच्छा, इसमें एक वर्ड जो इंपॉर्टेंट हो सकता है वो ये है इंटरसीड, सीडी, हस्तक्षेप करना, सॉरी सुरक्षा करना, प्रोटेक्ट। इंटरसीड सुरक्षा करना, इंटरसीड, सीड को अंदर कर लो, सुरक्षा कर लो, है ना। आप ऐसे बना सकते हो उसका सीड, बारिश हो रही है, सारे सीड को, सारे जो सीड फैले हैं उसको एंटर कर लो, अंदर कर लो, नहीं सुरक्षा कर लो। बाहर फैले हुए हैं, इस तरह से आप लर्न करने के लिए कुछ भी कैसा भी आप वर्ड्स को बना सकते हैं, ठीक है। सीड, इंटरसीड है, सारे सीड्स जो फैले हुए हैं बीज अंदर कर लो, नहीं तो भीग जाएंगे। इंटर अंदर कर लो, सीड्स को अंदर कर लो। चलिए, इनसेंसिटिव, ये है वर्ड, आपको बताइए सिनोनिम बताना है। सिनोनिम इंटरसीड, इसमें इनफ्लेम्ड, इंटेलिजेंट, और है अगला इनरेज्ड, एक्साइटेड। इसमें इंसेंस्ड, ये एक वर्ड है, सिनोनिम बताना, ठीक। तो बताइए क्या होगा। इंसेंस्ड, इंसेंस्ड क्या होगा, इसका मतलब होता है नाराज होना। ये हाई साउंडिंग वर्ड्स है। इंसेंस्ड, नाराज होना, क्रोधित होना, किसी बात से बहुत खफा होना, ठीक है। इन्फ्यूरिएट आपने सुना होगा, इन्फ्यूरिएट, फ्यूरिएट, ये इसका है सिनोनिम, ठीक। तो रेज माने भी क्रोध, इन रेज, रेज माने भी क्रोध होता है, क्रोध होता है, ठीक। इन रेज हमने बना लिया, इसको वर्ब बना लिया, इन लगा के वर्ब बना लिया, क्रोधित होना, ये इसका सिनोनिम सही है। इन रेज, इन आरेजी, इस एज में सब इनरेज रहते हैं, सब नाराज हैं एक दूसरे से। अब ऐसे याद कर लो ना, अगर डिफिकल्ट हो याद करने में, इस एज में सब इनरेज रहते हैं, हाँ, इनरेज रहते हैं, इनरेज रहते हैं और क्रोधित रहते हैं, नाराज रहते हैं एक दूसरे से, ठीक है। आपसे समझ तो इस एज में सब नाराज रहते हैं। तो इनसेंस्ड, इंसेंस्ड, सेंस, वो सेंस में नहीं रहता, नाराज रहता है, वो सेंस में नहीं रहता, इनसेंस्ड। आप फिर से लिखो, ये ऑप्शन ये सही है, बता दिया हमने पहले, ये सही, ठीक है। इनसेंस्ड, वो सेंस में नहीं रहता, बहुत नाराज रहता। इनसेंस्ड, सेंस में नहीं रहता, नाराज रहता है, में नहीं रहता, नाराज रहता है, ठीक है, रहता। तो हमने आपको कौन सा नया वर्ड बताया, इंसेंस्ड बताया। इनफ्लेम्ड मतलब किसी चीज की ज्वाला प्रज्वलित होना, ठीक है, फ्लेम से बना है। इंटेलिजेंट तो पता, एक्साइटेड, ये सब सरल वर्ड है। तो इंसेंस्ड, वो सेंस में नहीं रहता, नाराज होना, ये नया वर्ड आपने सीख लिया। रेज अगर ना मालूम हो तो नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ये इन रेज, इसको याद करने के लिए की बना सकते हैं, इस एज में सब इन रेज रहते हैं। चलिए नोट कर लीजिएगा सब। चलिए अगला देखेंगे, अगला है कंसोनेंस, कंसोनेंस,
कंसोनेंस, सब वर्ड मिलेंगे आपको परीक्षाओं में, सब कहीं ना कहीं आपका इस वर्ड कंसोनेंस है। कंसोनेंस का मतलब होता है, क्या होता है भाई आप बताइए, तुरंत नहीं बताएंगे आप, थोड़ा बुद्धि लगाइए इसमें। कंसोनेंस का है एग्रीमेंट, डिसएग्रीमेंट, डिसएग्रीमेंट। जब ऐसा कहीं जैसे ऑप्शन में ऐसा कुछ हो कि मतलब एक शब्द दिया हो उसका विलोम भी दिया हो यहाँ, तो इस पे जोड़ दीजिएगा कि इन्हीं दोनों में से कुछ हो सकता है, ठीक है। जब ऐसा, जैसे हमने इसमें लिख दिया इन कॉन्फ्लिक्ट, इन्होंने इन दोनों का लिख दिया परीक्षा में, तो इसमें संभावना ये ज्यादा रहती है कि एक दो वर्ड के दोनों लिखे हैं तो इन्हीं दोनों में से कोई होगा, ठीक है। और कौन सा था, कॉन्ट्रडिक्टरी, ट्राडिक्टरी। कंसोनेंस, इन कंसोनेंस, कंसोनेंट, कंसोनेंट से बना है ना, कंसोनेंट। कंसोनेंट का मतलब हो जाए इसमें इन दोनों में बहुत कंसोनेंस है, मतलब तालमेल होना, तालमेल होना, अच्छा शब्द है तालमेल के लिए। कंसोनेंस, उनमें बहुत क्या है, क्लियर हो गया, तालमेल जब आ गया, ठीक है। कंसोनेंट्स है, कंसोनेंस, बहुत तालमेल है दोनों में, हस्बैंड वाइफ में तालमेल नहीं, कंसोनेंस नहीं है, ठीक है। इस तरह से दो दोस्तों में बहुत तालमेल है, कंसोनेंस है। इसका भी कुछ इस तरह से बना लीजिएगा की करके याद करना हो तो, ठीक है। वर्ड्स कोशिश करिए कि ऐसे बार बार पढ़ें, याद हो, है ना। ऐसे आपको डबल काम करना पड़ेगा वर्ड्स के लिए, फिर की याद करना पड़ेगा, ठीक है, जैसा आप समझे हैं। तो ये चीज़ है कि जो अच्छे वर्ड्स हैं जो नहीं लर्न होते उनकी की बना लीजिए, बाकी कोशिश बार बार पढ़ेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तब लर्न होगा, बहुत स्पेशल मेहनत होगी वर्ड्स पे। ऐसे तो फिर कोई हो SSC हो TGT PGT एक वर्ड नहीं आपको याद कर पाएंगे। तो कंसोनेंस है एग्रीमेंट, बाकी कॉन्फ्लिक्ट माने संघर्ष, ये सब सरल वर्ड हैं। कॉन्ट्रडिक्टरी माने दो चीजें विरोधी हो, जब विरोधी बातें, विरोधी बातें, ठीक है। चलिए और हम देखेंगे, कंसोनेंस लिख लिए, तालमेल होना, एकॉर्ड होना, इसका सिनोनिम हो जाएगा एकॉर्ड, हम लिख दें सिनोनिम, लिख दें एकॉर्ड। चलिए कंसोनेंस हो गया। कंट्राइट बताना है आपको, सिनोनिम फिर से लिख देते हैं, ए, और आपका कंट्राइट का होगा पेनिटेंट, सोर, एंग्री, एंग्री, और एक और है, ठीक है, रिमोर्सलेस। बताइए भाई क्या होगा कॉन्ट्राइट का सिनोनिम। कॉन्ट्राइट का माने होता है पछतावा, ठीक है, या पछतावा होना, या बहुत ज़्यादा किसी बात से मन व्यथित हो जाए, जैसे कुछ ऐसी घटना हो जाए इससे बहुत कॉन्ट्राइट हो गए, मतलब बहुत ज़्यादा मन खिन्न हो गया, दुखी हो गया, व्यथित हो गया। पुलिस स्टेशन आप गए, आपकी जो है उम्मीद लेके आपकी नहीं लिखी गई कोई कंप्लेंट, ठीक है, किसी से आपने उम्मीद की वो नहीं पूरी हुई, तो कॉन्ट्राइट, उसका मन व्यथित हुई, मतलब इसके लिए व्यथित, व्यथित हो जाएगा, मैं व्यथित के लिए आएगा, ठीक है, ये चीज़ होती है, व्यथित हो जाएगा, व्याकुल हो जाएगा, परेशान हो गया, कंट्राइट, ये दिए कंट्राइट। इसको याद करने के लिए आप इसका की बना लीजिए, कौन राइट है, इसका पछतावा, कौन राइट है, इससे मन व्यथित होता है, कौन राइट है, इससे मन व्यथित होता है। कॉन्ट्राइट याद करने के लिए, कौन राइट है, इससे मन को पछतावा होता है, कॉन्ट्राइट से ही बना लीजिए, कौन राइट है, इससे मन को पछतावा होता है, मन दुखी होता है, ठीक है। पेनिटेंट, ये होगा इसका सिनोनिम, पेनिटेंट, पेनिटेंट। बाकी सोर माने होता है आकाश में उड़ना, ठीक है, कल्पनाओं में उड़ना। एंग्री है, रिमोर्स माने पछतावा होता है, रिमोर्सलेस जिसको पछतावा ना हो, ठीक है, रिमोर्स मालूम होगा आपको, रिमोर्स पछतावा होना। तो कॉन्ट्राइट नया वर्ड मिला, कॉन्ट्राइट व्यथित होना, परेशान होना, उद्विग्न होना, तो ये चीज़, कॉन्ट्राइट इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए, कॉन्ट्राइट, कौन राइट है, इसका पछतावा है। चलिए अगला देखेंगे कौन सा वर्ड, अगला है कॉन्स्पिकुअस।
COUS CUOUS ना, ये यू लिख रहे थे ना, थोड़ा सा कंफ्यूज होगा। UOUS। कॉन्स्पिकुअस का लिखना है आपको। कॉन्स्पिकुअस का मतलब लिखना है इंपॉर्टेंट, प्रोमिनेंट, इग्नोरेंट, एपरेंट। प्रोमिनेंट, इग्नोरेंट और है एपरेंट। ठीक है, ये बताना है आपको। कॉन्स्पिकुअस, वो बहुत कॉन्स्पिकुअस है। कॉन्स्पिकुअस क्या मतलब है बताइए, कौन सा होगा सही इसमें? कॉन्स्पिकुअस। इसको याद करने के लिए इसका एक्चुअली ये है प्रोमिनेंट, मुख्य है। कॉन्स्पिकुअस का मतलब हो जाएगा विशिष्ट। ठीक है, स्पष्ट, कोई चीज हो स्पष्ट। ठीक है, विख्यात हो ना, ये चीज कॉन्स्पिकुअस मान जाएगा विशिष्ट। याद करने के लिए इसको की बना सकते हैं आप, कौन सी पी थी जो विशिष्ट नजर आ रहे हो। कॉन्स्पिकुअस है, स्पष्ट है, क्लियर है, विशेष है, विख्यात है, विशिष्ट है। कॉन्स्पिकुअस स्पष्ट भी हो जाएगा, इसका मतलब स्पष्ट है, विशिष्ट है। ठीक है, दो स्पष्ट भी हो जाता है इसमें। इसमें एपरेंट भी है इसका अलग ही, लेकिन इसको यहाँ सेंटेंस में आप प्रोमिनेंट लेंगे। विख्यात जात ना, ये भी चीज। तो कॉन्स्पिकुअस का मतलब कौन सी पी थी जो इतना विशेष नजर आ रहा हो या जितना स्पष्ट बोल रहे हो। ठीक है, कॉन्स्पिकुअस इंपॉर्टेंट है, ये वर्ड्स याद कर लीजिए। कॉन्स्पिकुअस, कौन सी पी थी जो विशेष नजर आ रहा है। अच्छा, एक और देखेंगे हम। इम्पॉन्डरेबल, इसको इनकैलकुलेबल, इनवैल्यूएबल। और है इरिपेरेबल, अगला है इनवल्नरेबल। बताइए भाई, सिनोनिम इसका बताइए, सिनोनिम बताना है। पहली बात, वर्ड्स को पगला करिए। जैसे इसमें ये इम्पॉन्डरेबल है, तो आपको लगा होगा नया आपने वर्ड कहीं देख लिया। ठीक है, पॉन्डर तो सुना है। पॉन्डर माने होता है विचार करना, किसी चीज का बहुत गहन अध्ययन करना। ठीक है, इम्पॉन्डरेबल, इम लग गया जबकि प्रीफिक्स इसमें लग गया तो उसका मतलब है अपोजिट हो गया। इम्पॉन्डरेबल मतलब जिस चीज की को सोचा न गया हो, जिस चीज की कल्पना न की गई हो, जिस चीज को आंकड़ा न लगाया गया जिस चीज का, ऐसी घटना हो गई जो इम्पॉन्डरेबल है, मतलब इमेजिनेशन से परे हो गई। पॉन्डर मैंने विचार करना, इम्पॉन्डरेबल मतलब कि कल्पना से परे, है ना, कल्पना से परे, सोच से परे, है? या गणना से परे। आप गणना नहीं कर पाए इसकी। ठीक है, अब आप पता करो, आपको पता ही चल गया होगा कौन सा है इसका ऑप्शन, इम्पॉन्डरेबल। गणना न करने योग्य, इनकैलकुलेबल ये होगा इसका। ठीक है, इनवैल्यूएबल कीमती, ये वर्ड है। इरिपेरेबल जिसकी पूर्ति ना की जा सके, आप उसकी मृत्यु, इरिपेरेबल मतलब वैसा नुकसान जिसकी पूर्ति ना की जा सके, ये उसका वर्ड है, वन वर्ड है, इरिपेरेबल है, जिसकी पूर्ति नहीं की जा सके। इनवल्नरेबल, वल्नरेबल का मतलब ये होता है कि जो चीज बहुत नाजुक हो, बहुत कमजोर हो, ठीक है, और जल्दी से टूट जाए। ठीक है, वल्नरेबल। वल्नरेबल डिसीजन मतलब ऐसा डिसीजन जो तुरंत बदल जाए, तो इसका अपोजिट है इनवल्नरेबल की मतलब ऐसी चीज जो आसानी से न टूटे, मजबूत हो, सख्त हो। ठीक है, वल्नरेबल मान ले आप लिख देना कमजोर, ये भी लिख लेना। वल्नरेबल का कमजोर हो जाएगा, फ्रेजाइल हो जाएगा, डेलिकेट हो जाएगा।
ठीक है, ऐसे चीज़। तो आपको वल्नरेबल का मतलब कमजोर हो जाएगा, इनवल्नरेबल ऐसी चीज जो मजबूत हो, ठीक है, मजबूत जो सख्त हो, ठीक, सख्त होने योग्य। तो आपने देख लिया पोल्डरेबल का क्या होगा, इनकैलकुलेबल। चलिए एक और बताइए, देखेंगे एक हम और सेंटेंस देखेंगे, उसके बाद क्या लगा करेंगे, ठीक है। तो हम लास्ट सेंटेंस हम देख रहे हैं, ऐसे इसमें फर्टिव हम देखेंगे। फर्टिव में हम देखेंगे कि फर्टिव का मतलब हम क्या होगा। चलिए, फर्टिव का मतलब हो जाएगा अननोन, सीक्रेट, क्लैंडस्टाइन, और अगला है ऑब्नॉक्सियस। फर्टिव मतलब हो जाएगा, चलिए लास्ट वर्ड है ये आज का, इसका बताइए। इसमें एक्चुअली में दो हैं। फर्टिव मतलब हो जाएगा कोई काम गुपचुप तरीके से, फर्टिव लव, फर्टिव ग्लेंस, गुपचुप तरीके से कोई काम हो, चुपके से काम हो, चोरी से काम हो, फर्टिव। हाँ, उसने टी तो थी फर से पी ली, गुपचुप तरीके से पी ली, ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हैं। फर्टिव का मतलब इसमें क्लैंडस्टाइन भी हो सकता है, दोनों इसमें हो सकते हैं, ठीक है, चुपके से, चोरी से, ठीक, इसके में दोनों ऑप्शन हो सकते हैं। ये एक वर्ड है क्लैंडस्टाइन, मतलब गुप्त मीटिंग, इसको नोट कर लीजिए, गुप्त मीटिंग, ये आ चुका है, गुप्त सभा, हमने इंग्लिश में लिख दिया। क्लैंडस्टाइन नोट कर लीजिए, क्लैंडस्टाइन मतलब गुप्त मीटिंग, सीक्रेट माने रहस्य, फर्टिव माने कोई चीज चोरी से। हाँ, ही एंटर्ड द रूम फर्टिवली, चुपके से, गुपचुप तरीके से वो कमरे में प्रवेश हुआ। चलिए कुछ स्टूडेंट्स, हमने कुछ नया प्रयास किया आपके लिए। आप बताइए ये सेक्शन आपको कैसा लगा, कमेंट करके बताइए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारे जोड़िए, चैनल से जोड़िए, ताकि हमको भी उत्साह मिले कि भाई बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ रहे हैं। हाँ, चैनल चलाने की हमको भी शक्ति मिले, ठीक है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए, जो बच्चे टीजीटी की या एसएससी में के भी वर्ड्स हैं, ऐसे वर्ड, ये सब वर्ड्स आते हैं, ये सब वर्ड्स हैं अच्छे, ऐसे ही वर्ड्स आपको प्रैक्टिस कराएंगे। कैसा हमारा प्रयास लग रहा है आप हमको बताइए, और कैसे वर्ड्स आते हैं, और हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाइए। ओके, तो हमको बहुत अच्छा लगेगा, हम आपको और सिखाते रहेंगे इसी तरह। नमस्कार।